अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है 9.1 और क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं 9 से लेकर 13 तक आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिएगा। अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर। तो रेडियस हमें सबसे पहले मिल रहा है 500 मीटर का रेडियस है, ठीक है। देन हमने क्या करना है, इसकी स्पीड हमें गिवन है एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमें स्पीड गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक हो गया। हमने बताना है थ्रू व्हाट एंगल इट विल टर्न इन 10 सेकेंड, ठीक है। सो हमने बताना है कि 10 सेकेंड के बाद, ठीक है, उसका एंगल क्या होगा। लेट्स सपोज देखिए ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और उसका रेडियस हमें गिवन है और ये ट्रेन यहाँ से स्पीड में मूव कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर के साथ। तो 10 सेकेंड्स के बाद ऑलमोस्ट, क्योंकि वो सर्कुलर में मूव कर रही है, तो 10 सेकेंड्स के बाद वो कहीं ना कहीं पहुंचेगी, ठीक है। हमने यहाँ से लेकर ये वाला उसका एंगल बताना होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसकी स्पीड को काउंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो 30, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ओवर 1 आवर्स के अंदर 3600 सेकेंड होते हैं, कट जाएगा और यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 300 डिवाइड बाय 36 और यहाँ से हमारे पास उसकी स्पीड क्या आएगी, उसकी स्पीड आएगी 25 डिवाइड बाय 6 और 25 डिवाइड बाय 3 सॉरी, ठीक है, 25 डिवाइड बाय 3 मीटर पर सेकेंड। सो एक सेकेंड के अंदर वो 25 बाय 3 मीटर ट्रेवल कर रही है। तो इन 10 सेकेंड्स के अंदर उसका डिस्टेंस क्या होगा। सो यहाँ पे हम लिखते हैं 25 बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा कि उस ट्रेन ने 10 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। सो 250 ये हो जाएगा 250 डिवाइड बाय 3 मीटर, ठीक है। 250 डिवाइड बाय 3 मीटर हो जाएगा इन 10 सेकेंड्स। और सो अब हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगी लेंथ और हमने एंगल फाइंड करना है। सो L equals to R theta, so theta equals to क्या होगा L over R। लेंथ हमारे पास क्या है 250 डिवाइड बाय 3 ओवर रेडियस हमारे पास है 500। तो ये बन जाएगा 250 500 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये 1 2, तो ये 1 बाय 6 रेडियन, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एंगल होगा एट विच द ट्रेन जो है वो सबटेंड करेगी with the center at after moving 10 seconds, ठीक है। तो ये 10 seconds के बाद यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ से उसका जो एंगल होगा वो क्या बन रहा होगा, वो 1 बाय 6 रेडियन बन रहा होगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारे पास एक बहुत ही लंबी सी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट हमारे पास क्या आती है, अ हॉर्स इज टेथर्ड टू अ पेग, ठीक है, बाय द रोप की लेंथ क्या है 9 मीटर्स। तो देखिए एक हॉर्स है वो एक पेग से लाइक टाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये टाई किया हुआ है, उसकी लेंथ क्या है 9 मीटर्स। तो देखिए ये रेडियस होगा, रेडियस हमारे पास क्या होगा 9 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल। अब देखिए जब एक घोड़ा रस्सी से बंधा है तो वो गोल गोल ही घूम रहा होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये उसका रेडियस हो जाएगा। सर्कल विद द पेग एट द सेंटर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कीपिंग द रोप टाइट, ठीक है। अब ये रोप थ्रू आउट द सर्कल जो मूव करेगा वो टाइट रहेगी। इट मींस कि जो उसका रेडियस है वो रेडियस ही रहेगा, लाइक ये सेंटर होगा और एक सर्कल फॉर्म कर रहा होगा। हाउ फार विल इट गॉन आफ्टर द रोप हैज थ्रोन द एंगल ऑफ क्या है, एंगल ऑफ 70 डिग्रीज, ठीक है। अब हॉर्स मूव कर रहे हैं, हमने बताना है कि हाउ लॉन्ग विल इट गो, जब एंगल बन रहा होगा 70 डिग्री, तो हमने बताना है कि सर्कुलर इसकी जो आर्क लेंथ है वो क्या होगी, ठीक है। तो देखिए इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन के अंदर, तो ये हो जाएगा पाई बाय 180, तो ये हो जाएगा 7 पाई बाय 18। इसको फर्दर हम कैलकुलेटर से इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी आ जाएगी फर्दर, अभी देखिए। सो लेंथ हमने फाइंड करनी है L इक्वल्स टू R थीटा,
So r is 9 multiplied by 7 pi by 18, 9 1 टाइम 9 और ये हो जाएगा 7 pi by 2। ठीक है, अब 7 pi by 2 यहाँ पे हम पाई की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, लाइक ये 7 3.142 ओवर ये हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे आएगा 22 by 2, सो इट इज 11 मीटर। सो जो हॉर्स है वो जब 70 डिग्री एंगल बना रहा होगा तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, वो होगा 11 मीटर्स, राइट। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। 11 के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अ पेंडुलम जो उसका क्लॉक का पेंडुलम है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। सो आर हमारे पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। देखिए ना, इस तरह से होगा। लेट्स सपोज कि यहाँ से टाई किया हुआ 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये पेंडुलम मूव कर रहा है। ठीक है, तो along and it swing through the angle of 20 डिग्री। तो ये 20 डिग्री का एक एंगल बना रहा है इस तरह से। ठीक है, सो हमने बताना है कि हाउ फार इट मूव। ठीक है, सो ये हो जाएगा आर्क लेंथ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एंगल भी गिवन है, एंगल इज 20 डिग्री। सो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। सो ये हो जाएगा पाई बाय 9। ठीक हो गया, L इक्वल्स टू आर थीटा होता है। तो ये 20 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 9। अब 20 इंटू पाई बाय 9 ये हमारे पास क्या होगा, देखिए 20 मल्टीप्लाइड बाय 3.142 डिवाइड बाय 9। ठीक है, 142 डिवाइड बाय 9। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, 6.98 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगी इसकी आर्क लेंथ। आर्क लेंथ हमारे पास क्या बनेगी, 6.98 सेंटीमीटर जो है ये पेंडुलम अपने इस पोजीशन से यहाँ इस पोजीशन तक मूव करेगा, मेकिंग एन एंगल 20 डिग्रीज। राइट स्टूडेंट्स, थैंक यू। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमारे पास हम स्टेटमेंट को देखते हैं एक दफा। assuming the average distance of the earth from the sun is, अब इसको हम रेडियस के तौर पे काम करते हैं। ये होगा 148 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 6 किलोमीटर्स एंड an angle subtended by the sun at to the eye of the person at earth। ठीक है, और वो एंगल हमारे पास क्या बन रहा है, वो एंगल हमारे पास बन रहा है 9 मल्टीप्लाइड बाय 9.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर क्या होगा, 10 रेज़ टू पावर होगा -3 रेडियंस, -3 रेडियन। ठीक है, और हमने अब बताना है कि डायमीटर ऑफ सन क्या है। ठीक है, देखिए ये सेम इस तरह से ये एक अर्थ है। ठीक है, और ये सन है। ठीक है, यहाँ पे पर्सन है। सो कहते हैं एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ जो है वो कितना आ रहा है, लाइक इसको हम इस तरह से राइट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक पर्सन जो है वो पूरे के पूरे सन को देख सकते हैं हम यहाँ पे जमीन पे रुक के, तो इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 148 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 6 किलोमीटर्स। और पर्सन का जो एंगल बन रहा है वो क्या है, एंगल ऑफ आई वो बन रहा है 9.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -3 रेडियंस। राइट, हमने बताना है कि देखिए यहाँ से अगर हम बनाए तो ये आर्क लेंथ बनेगी। हमने बताना है कि इसका जो रेडियस है, डायमीटर है, वो क्या होगा। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आर्क लेंथ फाइंड करते हैं। अब देखो दोनों रेडियन में गिवन है, तो L इक्वल्स टू आर थीटा हो जाएगा 148 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 9.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -3। ठीक है, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास आएगा 1.376 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर क्या होगा, 10 रेज़ टू पावर आएगा 6। राइट, 10 रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिकली यहां से लेकर यहां तक का आर्क लेंथ है, और यही हमारे पास क्या होगा, यही हमारे पास जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सन, तो यही हमारे पास डायमीटर ऑफ सन भी यही होगा 1 किलोमीटर। जी स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इसका डायमीटर ऑफ द सन हम फाइंड कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। 13 के अंदर हमारे पास गिवन है अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 इज
cut straightened and then bent so to lie on a radius of the hoop. ठीक है, देखिए इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कुलर वायर है हमारे पास और उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हमने कट किया, कट करके हमारे पास बन जाएगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब हमने क्या किया, एक और हमारे पास सर्कल है जिसका रेडियस है 24, ठीक है, उस 24 रेडियस लाइक ये बड़ा सर्कल बन जाएगा, उसके ऊपर हमने ये एक हुप लगा दिया, लाइक इस वायर को हमने बेंड करके हम इस वायर के ऊपर हमने इस तरह का एक डबल सा बैंड बना दिया। अब हमें इसका रेडियस पता है, इसका रेडियस हमारे पास क्या है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमने लाइक ये भी 24 होगा। अब हमें बताना है कि ये एंगल क्या बन रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 6 रेडियस का हम फाइंड करेंगे सर्कमफेरेंस, ठीक है, सर्कमफेरेंस, और देन हमारे पास क्या होगा, वो सर्कमफेरेंस आएगी क्या, यहाँ पे आ जाएगी लेंथ ऑफ आर्क लेंथ आ जाएगी, और देन फिर हम आर्क लेंथ और रेडियस को यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे इसका एंगल। जी स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास सर्कमफेरेंस वो बनेगा 2 पाई आर, तो बेसिकली लेंथ ऑफ आर्क निकलेगी यहाँ से हमारे पास, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 6, तो ये हो जाएगा 12 पाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आर्क लेंथ जो है वो कितनी आ गई, वो आ गई 12 पाई आर्क लेंथ है, रेडियस है 24, तो थीटा फाइंड कर सकते हैं, L इक्वल्स टू आर थीटा, थीटा इक्वल्स टू क्या होगा L ओवर आर, ठीक है। सो लेंथ हमारे पास क्या आई, लेंथ हमारे पास आती है 12 पाई एंड ये है 24, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2, ठीक है, पाई बाय 2 रेडियन हमारे पास क्या होगा, एंगल होगा जो कि फॉर्म होगा कि जब हम इस वायर को बेंड डाउन करेंगे इस सर्कल के ऊपर ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर, तो इस तरह से हमारे पास एंगल क्या बनेगा, एंगल हमारे पास बनेगा पाई बाय 2 रेडियन। थैंक यू।